ओम शांति। पिछली कड़ी में हमने सुना कि संगम युग पर हम अपना तन मन धन और समय कैसे सफल करें। संगम युग पर भगवान के द्वारा हमें और बहुत सारे खजाने मिले हैं और इन्हीं में से एक खजाना है ज्ञान का खजाना। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान बहुत अनमोल है। उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे तो आज दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हैं। मनुष्य तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, लेकिन जो ज्ञान परमात्मा पिता ने हमें आकर दिया है वो बहुत अलग ज्ञान है। भगवान ने हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया, तीनों कालों का ज्ञान दिया। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस युग में हमने क्या पार्ट बजाया है, इस पूरे सृष्टि चक्र में हमारा कब क्या रोल था, ये सारा ज्ञान भगवान ने हमें दिया है। हमें तो ये नॉलेज नहीं थी। ये अद्भुत ज्ञान भगवान ने हमें दिया कि बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम वो आत्माएं हो जो इसी सृष्टि पर एक कालखंड में देवता रूप में थे और आज क्या बन गए थे। और भगवान फिर से हमें वैसा ही देवता बनाने के लिए ये ज्ञान हमको दे रहे हैं। इसी ज्ञान के आधार से हमें फिर से मनुष्य से देवता बनना है। ये ज्ञान रत्न जो बाबा हमें दे रहे हैं बहुत वैल्यूबल है। तो क्या हमें इनकी इतनी वैल्यू है जितने ये वैल्यूबल है? पूछें अपने आप से, क्या हमें इन ज्ञान रत्नों की इतनी वैल्यू है? अगर हम इन ज्ञान रत्नों को वैल्यू देते हैं तो हम कभी इन्हें मिस नहीं करेंगे। हम रोज ज्ञान रत्नों को सुनेंगे, ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करेंगे, मनन चिंतन के द्वारा उसको और बढ़ाएंगे और साथ साथ दूसरों को सुनाएंगे भी। क्योंकि अगर हमें वैल्यू है, हमने समझा है, तो अपने तक तो सीमित नहीं रखेंगे, तो हम उसको दूसरों को भी सुनाएंगे। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान लाइट है, माइट है, एक प्रकाश है। ये वो प्रकाश है जो हमें राह दिखा रहा है, मंजिल कहां है, उस पर कैसे चलना है। रास्ते में रोड़े तो नहीं है, अंधेरा होगा तो पत्थरों को कैसे देखेंगे, पत्थरों से टकरा कर गिर जाएंगे। तो ये ज्ञान हमें कितनी समझ देता है। और एक बहुत सुंदर बात जो बाबा ने मुरली में कही है, जिनके पास ज्ञान का खजाना होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। अब हमें अपने आप को देखना है कि स्थूल धन कमाने में कहीं हम ज्ञान रत्नों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम धन के पीछे इतना ज्यादा तो नहीं भाग रहे हैं कि इस अविनाशी खजाने की हमें परवाह नहीं है। भगवानुवाच, जो ज्ञान का दान करेंगे वो जन्म जन्म धन से भरपूर रहेंगे। ये खजाना जिसके पीछे आज मनुष्य भाग रहा है, ये तो यही खत्म हो जाएगा। और जो ज्ञान धन है वो अविनाशी है, वो सदा हमारे साथ रहेगा। तो सदा ज्ञान का दान देते चले। ज्ञान का दान देने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान का मनन चिंतन करते चले। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमें बल मिलेगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें पॉइंट रटने हैं या हमें बहुत कुछ लिखना है बैठ करके, उन पॉइंट्स को रिपीट करते रहना है या उनको बुद्धि में रखना है। नहीं, ज्ञान माना समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, त्रिलोकीनाथ बनने की समझ, सही क्या है गलत क्या है उसकी समझ, झूठ क्या है सच क्या है उसकी समझ, समय के अनुसार कार्य करने की समझ, किस समय क्या कार्य करना है, किस समय क्या कार्य नहीं करना है,
किस समय किस कार्य का महत्व है, वो सब समझना। इसको कहा जाता है ज्ञान। जितना ज्ञान को मनन चिंतन करते जाएंगे, अंदर में बिठाते जाएंगे, उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। मनन चिंतन करने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। जितना दान करेंगे उतना भी बढ़ता जाएगा, और जितना हम ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज करेंगे उतना हमारा ज्ञान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण करना, उसको जमा करना, माना हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। तो अपने आप को चेक करना है कि क्या ऐसी ज्ञानी तु आत्मा में हूं? कहां तक मैं ज्ञानी तु आत्मा बनी हूं? जब हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं तब ज्ञान है। हमारे बोलने में, चलने में, उठने बैठने में कितना ज्ञान दिखता है। क्या हमारा जो लक्ष्य है उसी के समान हमारे लक्षण भी हैं? जो ज्ञान हमको मिला है उसको हमने कितना यूज किया, कितना उसको सफल किया, कितना उसको सबके प्रति या स्वयं के प्रति लगाया, ये सारी चीजें चेक करनी है। ज्ञान हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास जमा है, इसकी क्या निशानी है? कैसे पता चले कि ज्ञान की धारणाएं हमारे पास हैं? जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम किसी भी बुराई के बंधनों से मुक्त होंगे, सभी बुराइयों से हम मुक्त रहेंगे। कोई भी बुराई हमारे ऊपर कभी वार नहीं कर पाएगी। बुराई अगर आएगी भी तो हमारे पास ज्ञान की पावर है, ज्ञान के पॉइंट्स हैं, हम उस आधार से उसको समाप्त कर देंगे। दूसरा, ज्ञान अगर हमारे पास भरपूर है तो ज्ञान हमें व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ कार्यों से, व्यर्थ चीजों से मुक्ति दिलाएगा। अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारे कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, सदा ही समर्थ संकल्प चलेंगे। ज्ञान युक्त आत्मा को समझ है कि उसको क्या करना है, वो कभी तेरे मेरे में नहीं पड़ेगी। ज्ञान के आधार से हम जीवन में रह के तमोगुणी वातावरण से, तमो प्रधान वायुमंडल से मुक्त रह सकते हैं। हमारे अंदर ज्ञान है, समझ है। जो हमारे आसपास का वातावरण जो खराब है, हम उसके प्रभाव में कभी नहीं आएंगे, उससे सदा मुक्त रहेंगे। ज्ञान से हम सदा ही कमल पुष्प के समान सदा न्यारे और सबके प्यारे रहेंगे। ज्ञान हमें सबसे न्यारा भी बनाएगा और सबका प्यारा भी बनाएगा। सभी प्रकार के दुख, अशांति और चिंताओं से हम सदा ही मुक्त रहेंगे। ज्ञानी तु आत्मा कभी चिंताओं से नहीं घिरेगी, वो सदा ही बेफिक्र बादशाह बनकर रहेगी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सदा बेफिक्र। जब हमारे अंदर ज्ञान की भरपूरता होती है, ज्ञान को हम अपने अंदर समा लेंगे, तो हम सदा हर संकल्प, जो भी हम संकल्प करेंगे, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम कर्म करेंगे, उनमें हम सदा ही इजी रहेंगे, सदा लाइट रहेंगे, सदा माइट रहेंगे, माना सदा हल्के रहेंगे और सदा शक्ति संपन्न भी रहेंगे। तो सदा ज्ञान से भरपूर रहना है, ज्ञान धारण करना है, मनन चिंतन करना है और ज्ञान दान भी करना है, और उसको स्वयं के प्रति भी यूज करना है। अच्छा, कल फिर दूसरा खजाना लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति।